So this is Kia's Carnival minivan MPV and you must have seen lots of test drive reports और आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये लेकर क्यों आए हैं. Hi guys, welcome to Times Drive. I'm क्रांति संभव और आज हम चलाएंगे इस Kia Carnival को just to find out कि क्या इससे हम वाकई इनोवा से कंपेयर कर सकते हैं या फिर अगर स्टैंड अलोन प्रोडक्ट ये आती है इंडिया में तो फिर कितने सारे कस्टमर्स इसे देखकर खुश होंगे. लेट्स सी. We have most of the information as far as Kia Carnival is concerned और सारे specifications और information के ऊपर फटाफट जाते हैं so that हम फटाफट अपनी स्टोरी पर भी जा सकें. जैसा टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल ये टिपिकल है किया में. स्टिंगर आपने स्टोरी शायद हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें भी फील लगभग वही है. तो वही टाइगर नोज वाला फ्रंट ग्रिल इसमें भी दिया गया है. तो चौड़ा इसका फ्रंट ग्रिल है और साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं. And then the engine 2.2 लीटर CRDI यहाँ पर ताकत लगभग 197 हॉर्स पावर की और इसके अलावा टॉर्क जो है वो 440 न्यूटन मीटर का बताया गया है और ये फिगर भी आपको अब तक याद हो गया होगा. व्हील बेस इज जस्ट अबव 3000 mm और लंबाई इसकी 5 मीटर से ज्यादा. 18 इंच अलॉयज हैं इसमें. And then you have power tailgate. This one comes with the 8-seat configuration जिससे आप कई अलग-अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं. स्पेस के लिए कई सारे इंटरेस्टिंग तरीके से सीट्स आप मूव कर सकते हैं. Then you have this very functional, interesting feature, sliding doors. And now we will just check कि यहाँ थर्ड रो में एंट्री कितनी आसान या मुश्किल है. ये भी आपको पता होगा ही किस तरह से this seat folds. Very interesting. और एंट्री for above 6 feet height एंट्री मुझे काफ़ी आसान लगी. यहाँ पर हेडरूम थोड़ा कम लग रहा है और यहाँ थाई सपोर्ट कम होने की वजह से मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ. यानी लंबी दूरी के लिए लंबे राइडर्स या पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट फॉर एवरेज इंडियन हाइट एंड फॉर किड्स स्पेशली काफ़ी स्पेशियस सी जगह है. स्पेशली मुझे नीरों के हिसाब से ये स्पेशियस लग रहा है. जो यहाँ विजन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा है. कप होल्डर्स है, AC वेंट है, लाइट है. सो स्पेस के हिसाब से अच्छा है. बट हाँ, अगर मैं आराम के हिसाब से कहूँ तो लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये नहीं होगा अगर आप बच्चे नहीं हैं तो. अब एग्जिट. एंड नाउ द सेकेंड रो. उस हिसाब से स्पेस यहाँ भी काफ़ी है और पीछे भी काफ़ी था. थाई सपोर्ट इज़ ऑल राइट. आई एम फीलिंग कि अगर थोड़ी सी और लंबाई होती तो और आरामदेह होता, बट एट द सेम टाइम एवरेज इंडियन हाइट के लिए काफ़ी ये आरामदेह मुझे लग रहा है. स्पेस की फील काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ मैगजीन होल्डर है. बीच में एक थर्ड रो है जिसमें सीट बेल्ट भी दिए गए हैं. वहाँ पर आप एक और पैसेंजर जो छोटा पैसेंजर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. बट अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर इसे आर्मरेस्ट के तौर पर, कप होल्डर के तौर पर और यहाँ पर अपने फ़ोन रखने के लिए जगह आपको दी जा रही है. दो लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है. तीन लोगों के लिए मामला थोड़ा एडजस्ट करने वाला है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, तो इसकी वजह से ये आपको कंफर्टेबल लगेगा. यहाँ पर एक USB का पॉइंट दिया गया है और AC वेंट आपको यहाँ रूफ पे मिल रहा है. प्लस स्लाइडिंग डोर है, तो यहाँ पर आप बटन है आपके पास, बटन दबाइए और डोर जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा. देन यू हैव क्लाइमेट कंट्रोल का कंट्रोल. वो यहाँ इसी अपने हिसाब से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं. तो ये सेकेंड रो की कहानी है. स्पेशियस है, फीचर रिच है और कंफर्टेबल भी है और प्रीमियम भी लग रही है. अब क्या बचा? फर्स्ट रो. एंड नाउ द फ्रंट सीट. यहाँ पर सबसे पहले आपको फीचर रिच और प्रीमियम फील मिलेगा. कम से कम मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स. यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे प्लस लंबर सपोर्ट को भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं. दैट इज़ गिविंग प्रीमियम फील. यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल प्लस पार्क असिस्ट या कोलिजन अलर्ट का बटन यहाँ पर मिल रहा है. लेफ्ट साइड में यू हैव इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स और फ़ोन की कनेक्टिविटी और यूजेज के बटन से आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं. देन ORVMs को कंट्रोल करने के लिए यहाँ सारे स्विचेस आपको
डोर पैनल पे मिल रहे हैं। बटन्स अगर देखें यहाँ पर रेडियो, मीडिया सीक या ऑडियो कंट्रोल करने के लिए या रेडियो कंट्रोल करने के, यहाँ ट्रैक बटन है, मैप, नेविगेशन, देन सेटअप, नॉब्स, और जो बटन है वो भी आपको अच्छे टच वाले प्रीमियम मिलेंगे। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल के अलग अलग कंट्रोल्स यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा। देन वी हैव दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑब्वियसली, और पार्क असिस्ट का भी बटन यहाँ पर मिल रहा है, ऑटो होल्ड का यहाँ बटन है। देन यू हैव कप होल्डर्स, यहाँ USB ऑक्स इन और 12 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ पर आपको मिलेगा, पावर पॉइंट। और इसके अलावा स्पेस काफ़ी है इस आर्मरेस्ट के नीचे। आर्मरेस्ट इज ऑल्सो वेरी फंक्शनल, और यहाँ स्पेस भी काफ़ी है। इस आर्मरेस्ट के ठीक बगल में या इसके पीछे यू हैव कप होल्डर्स। कुल मिलाकर अगर हम इन स्विचेस और नॉब्स को देखें तो बता रहे हैं कि आप काफ़ी फीचरिस्ट गाड़ी में बैठे हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन, जो बहुत फैंसी नहीं है बट फंक्शनल है। एंड यू हैव AC वेंट्स हो, या सामान रखने के लिए एक क्लब बॉक्स इधर है और एक छोटा सा क्लब बॉक्स आपको सामान रखने के लिए इधर मिल रहा है डैश के अंदर ही। और कुल मिलाकर लोडेड विद सेफ्टी फीचर्स एज वेल। फील, टच बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं कहूँगा, लग्जरी वाली नहीं कहूँगा, लेकिन मोर और लेस सॉफ्ट है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इस सेगमेंट में आमतौर पर वी एक्सपेक्ट दिस इज़ बेटर देन दैट, और वो देखना होगा कि ये पैकेज इसी तरह से या ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च इस तरह से होती है या नहीं। नाउ आफ्टर दिस क्रैश कोर्स कार्निवल के बारे में जो एस्पेक्ट्स हमें याद थे, हमें जानकारी थी, वो सब आपको बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन जिससे हमने स्टोरी की शुरुआत की थी, क्या इसे इनोवा क्रिस्टा से हम कंपेयर कर सकते हैं? लेट्स सी। And now let's talk about the drive of this Kia Carnival, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Being an MPV और जिस तरह का पावर है इसमें, जिस तरह का टॉर्क है, it makes it very exciting as well। जी हाँ, एक MPV मिनी वैन को मैं एक्साइटिंग बोल रहा हूँ because it is actually very interesting to drive। तेज़ तरार है ये, काफ़ी पावर आपको उस हिसाब से मिलेगा। स्पेशली टॉर्क की जो बिहेवियर है वो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा। इसका वजन आप तभी महसूस करेंगे जब इसे आप कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, व्हेन यू टर्निंग दिस कार फास्ट, और वहाँ बॉडी रोल आप महसूस करेंगे। प्लस यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, एक काफ़ी वजनी कार आप लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में दिस इज़ ईजी टू ड्राइव, एक्साइटिंग टू ड्राइव, और ज़्यादा लोगों के साथ भी बीइंग सच टॉकी कार आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा। प्लस सस्पेंशन का सेटअप ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन में आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी एक कार लगेगी। और उस हिसाब से देखें तो किया कार्निवल इज एक्चुअली गिविंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एज फार एज ड्राइविंग एन MPV इज कंसर्न, और हिंदुस्तानी कस्टमर्स के लिए बिल्कुल नए तरह का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। Thing is that the moment we talk about MPVs and minivans in India, जो बेस्ट सेलर है इस सेगमेंट में हम उसी को याद करते हैं। That is the reason we started comparing, या ज़्यादातर लोग कंपेयर करने लगे कार्निवल को इनोवा से, जबकि यहाँ मेरे हिसाब से ये ज़रूर आप समझ सकते हैं आफ्टर सीइंग दीज विजुअल्स जो हमने शूट किया है दोनों को साथ में खड़े करके। कार्निवल इज़ लॉन्गर, ये लंबी है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसका व्हील बेस ज़्यादा है, लगभग 300 mm ये इनोवा से ज़्यादा है। इंजन के हिसाब से इनोवा भले ही बड़े इंजन से लैस है, बट दिस वन इज़ मोर पावरफुल। और फीचर के हिसाब से अगर देखें, इंटीरियर स्पेस के हिसाब से देखें और यूटिलिटी के हिसाब से देखें, ऑब्वियसली कार्निवल बहुत ज़्यादा लोडेड है इनोवा के मुकाबले। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यू कैन नॉट कंपेयर कार्निवल विद क्रिस्टा, बट लुकिंग एट द मार्केट यहाँ एक एंगल ज़रूर है, और वही है हमारा सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। बिंदु दरअसल इसके पोजीशनिंग पर विश्राम करेगी। कार्निवल इफ़ किया मैनेजेस टू गेट कार्निवल एट प्राइस रेंज जो लगभग क्रिस्टा के आसपास की होगी, तो फिर काफ़ी मामला जो है वो किकैस होगा। वाई? बिकॉज क्रिस्टा इन इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अब जब से लॉन्च हुई है धीरे धीरे करते हुए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एंड इफ़ किया मैनेजेस 18, 20, 22 लाख के आसपास अगर एंट्री प्राइस होगी, देन आई थिंक दिस विल बी अ वेरी पोटेंट प्रोडक्ट अपने सेगमेंट में, और एक नए तरह के MPVs, नए तरह के फीचर रिच मिनी वैन्स को हम देख सकते हैं जिसे कस्टमर चूज़ भी करेंगे। लेट्स सी किया इसे लाती है, नहीं लाती है, कितनी कीमत पर लाती है, किस पोजीशन पर लाती है। फिलहाल बाय बाय।